हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक 2025-26 के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, आज मैं अपना पहला लेसन जो सभी के लिए बहुत कठिन लगता है उसी को मैं पहले ही स्टार्ट कर दिया हूँ। संयोजकता एवं रासायनिक आबंध केमिस्ट्री का ये वीडियो है। और अब जैसे कि थ्योरी तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ अगर आपका एमसीक्यू से भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप हूबहू प्रश्न देखने को अपने पेपर में मिल जाएगा आपके। तो इधर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इधर आपको केमिस्ट्री एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे और पीवाईक्यू रहेंगे, ठीक है। तो पहला लेसन लेके चलते हैं और चलिए इसमें अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ऐसे में आपके पेपर होने से पहले मैं पूरे चैप्टर को आपको एमसीक्यू फॉर्म में एक चैप्टर के 50 प्रश्न करवा दूंगा। तो चलिए आज का ये मेरा पहला वीडियो है इस एमसीक्यू टाइप का। अगर कैसा लगा प्रयास, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि पूछा है कि संयोजकता का क्या मतलब है। तो देखिए संयोजकता क्या करता है, तो आप पढ़े होंगे जैसे कार्बन सी होता है तो लास्ट में इसका कितना आता है, तो आप बताएंगे कि सर जी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो 2,4 आता है इसके। तो ये जो लास्ट वाला ये परमाणु होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसी को बताता है क्या कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो अगर देखा जाए कि कार्बन की संयोजकता का क्या काम होता है, तो परमाणुओं के बीच आकर्षण को ये दर्शाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक आबंध अगर आपसे पूछता है तो परमाणुओं के बीच अस्थायी संपर्क को या एक अस्थिर संबंध को, एक तरल पदार्थ के गुण को, या फिर विकल्प है कि किसी गुण के गुणात्मक पहचान को। तो रासायनिक आबंध आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है और ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो ये जो बंध होता है किसको दिखाता है, परमाणुओं के बीच अस्थायी संपर्क को दर्शाता है। अगला है कि किसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए बैल जो बॉन्ड होता है 3 प्रकार का होता है। तो अगर पूछेगा आपसे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड उसे कहते हैं जब एक परमाणु दूसरे से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगला आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो देखिए आयनिक बॉन्ड में बता दें कि इसमें ना एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसको बोलते हैं कि जब एक परमाणु दूसरे से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो इसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे अगर आपसे पूछें कि NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो आप जानते हैं Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो Cl को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरी तरह त्याग देता है। तो जब इस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दे देता है, तो उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगला है कि आयनिक बॉन्ड में किस प्रकार के कण जुड़े होते हैं। तो देखिए आयनिक बॉन्ड में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जैसे Na प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस। तो ये प्लस और माइनस दोनों जुड़ जाते हैं तो NaCl बनता है। तो जब भी आपसे आयनिक बॉन्ड पूछे तो आयनिक बॉन्ड में एक सकारात्मक होते हैं आवेश और एक नकारात्मक आवेश होता है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। रासायनिक बंध में कौन सा बल कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि रासायनिक बल जब भी रहेगा तो उसमें विद्युतीय बल काम करेगा। कौन सा बल, विद्युतीय बल, विकल्प बी नंबर। अगला है कि कोवैलेंट बॉन्ड में किस उदाहरण से दिया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जहाँ साझेदारी होती है। NaCl आप जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, ये भी आयनिक बॉन्ड है। ये भी देखिए, ये जल जल हमारा कौन सा बॉन्ड है, तो जल हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आयनिक बॉन्ड में ऊर्जा का क्या रोल होता है। तो आयनिक बॉन्ड में ऊर्जा ना उत्सर्जन होती है। क्या होती है, आयनिक बॉन्ड में जब भी होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। किसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए किसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, तो आपको बता दें कि जब हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो वहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के रासायनिक बंध में एक स्थिर गुण बनता है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो बता दें सभी प्रकार के बॉन्ड में क्या बनता है, ये रासायनिक का एकदम स्थिर वाला गुण बनता है।
आप बताइएगा कि जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बनिक यौगिक अगर हम ले लें, चलिए पहले हम ये लेते हैं जैसे H2SO4। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि आयनिक बॉन्ड में किस प्रकार के कण जुड़े होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कहेगा तो आयन जुड़े होते हैं। कौन से जुड़े होते हैं? आयन, क्योंकि आयनों का ही आदान प्रदान होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रासायनिक बंध किसमें ऊर्जा का संग्रह करता है। तो रासायनिक बंध जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या करता है? ऊर्जा का संग्रहण करता है। तो विकल्प संख्या ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बंध में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बंध में विद्युत आकर्षण बल काम करता है। विद्युत आकर्षण बल काम करता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि रासायनिक बंध किस प्रकार के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ध्रुवीय बॉन्ड, ये सभी। तो बोल देंगे सभी। जो रासायनिक बंध होते हैं, अच्छा रासायनिक बंध का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे ये एक Na है और एक Cl है, तो ये दूर दूर है, इसको सटा के रखने के लिए कुछ न कुछ शक्ति चाहिए इसके बीच। तो जो सटा के रखता है उसी बॉन्ड बनाता है। तो सटा के रखने के लिए ना बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से देगा तो उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अगर साझेदारी होगी तो बोलेंगे उसको क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक। अगला, किसे ऑक्सीजन बॉन्ड कहते हैं। तो जब देखिए जब 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध बनता है, जैसे H2O, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बंध, क्योंकि इसमें केवल और केवल ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है। अगला हमारा दे दिया गया है, कोवैलेंट बॉन्ड में ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए अगर आयनिक बॉन्ड कहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसमें भी क्या होता है? ऊर्जा का ही उत्सर्जन होता है। विकल्प हमारा हो जाएगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रासायनिक बंध के प्रकार का चुनाव किस पर निर्भर करता है। तो अच्छा, किस पर निर्भर करेंगे कि ये इस रासायनिक बॉन्ड किस प्रकार का है। तो देखिए परमाणु के आकार पर, तो जी हाँ। परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर, तो हाँ। परमाणु के आवेश पर, तो हाँ। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रासायनिक बॉन्ड किस प्रकार का इसमें होगा। तो विकल्प संख्या डी इन सभी पे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, चूँकि आपको इस तरीके से समझाने और बताने का, और यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने MCQ प्रश्न अच्छे से तैयार कर पाएंगे। मैं आपको तकरीबन कम से कम 20 चैप्टर करवाने वाला हूँ, और हर एक चैप्टर से मान लीजिए 50 प्रश्न करवाऊँगा। तो इसी प्रकार से आपका पूरा 1000 प्रश्न का रिवीजन होने वाला है आपके पेपर से पहले। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का 1000 और 1000 फिजिक्स का होने वाला है। ठीक है, और मैथ के प्रश्न आपको बोर्ड पे मिलेंगे। लेकिन अब से इस प्रकार का रिस्पॉन्स मतलब बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैं आज केवल 17 प्रश्न को लिया हूँ, ये बस देखने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा अगर अनुभव होगा तो यकीन मानिए मैं इसी प्रकार के प्रश्न को मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप टैबलेट की स्क्रीन पे आपको साझा करूँगा। अगर आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है अभय क्लासेज 91, आप सर्च कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। और यकीन मानिए अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो पिछले साल के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैं उनको भी लेके इसमें ऐड किया हूँ, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।